गुड मॉर्निंग इजी कार्ड चैंपियन। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज रहे हैं और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि सेल्स कैसे स्टार्ट करें। कंपनी में आईडी लग गई, आप जुड़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, लेकिन अब आपको सेल्स चाहिए, प्रोडक्ट बेचना है, प्लान बेचना है, टीम बनानी है, लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करना है। इस ऑडियो में आप सीखेंगे कि वास्तविक रूप से बिक्री कैसे की जाए। यह ऑडियो सेल्स के व्यवहारिक पहलू पर केंद्रित है और इस ऑडियो में आप सीखेंगे कि बिक्री की शुरुआत हमें कैसी करनी है। तो इस ऑडियो के एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिए अपने हर एक काम में अमल में लाएं। किसी भी काम की शुरुआत उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका अंत। अगर शुरुआत अच्छी ना रहे तो अंत अच्छा होना मुश्किल है। तो सबसे पहला पॉइंट है, शुरुआती क्षणों में ही सौदे का रुख तैयार हो जाता है, सौदे का रुख स्पष्ट हो जाता है। जैसे सौदा मतलब नेटवर्किंग में डील क्लोज करना, लीड क्लोज करना या ज्वाइनिंग ले लेना, ज्वाइनिंग हासिल करना। जब भी आप मीटिंग के लिए बैठते हैं, जब भी आप कोई डील फाइनल करने के लिए किसी प्रोस्पेक्ट से बैठते हैं, तो शुरुआत के चंद क्षणों में ही आपको आभास हो जाता है कि डील फाइनल होगी या नहीं। मोटे सौद में हम ऐसा कह सकते हैं कि जुड़ेगा कि नहीं। इसलिए शुरुआत बहुत मायने रखती है। शुरुआत सकारात्मक होती है तो 10 में से 9 परिणाम पॉजिटिव निकलते हैं। लोग बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में 100 लोगों को फोन किया, 80 आए, 40 को समझाया, 40 माने, 30 माने, 10 आए, 100 में 1 का लीड रहा, 100 में 5 आदमी मिले। जी नहीं, अब वो जमाना चला गया। आप 10 में से 9 लीड को पक्का कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत आपको करनी है बहुत ही सकारात्मक ढंग से। और अच्छी शुरुआत करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नियमित एक्सरसाइज से, रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसको सीख सकते हैं। वैसे तो किसी भी मीटिंग की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करें, बदले में आपको भी मुस्कान मिलेगी और एक शुरुआत अच्छी होगी। आप यूं समझे कि आपने एक मुस्कान बेची है और वो बिक गई। एक डिस्ट्रीब्यूटर को इससे बेहतर शुरुआत और क्या मिलेगी जब शुरुआती क्षणों में ही आत्मीयता का आदान प्रदान हो गया। ये नहीं कि किसी से मिले और दिमाग में कुछ और चल रहा है कि यार इसके बाद उसके पास जाना है, उसके बाद उसके पास जाना है, बीच में 4 को फोन करना है, प्रोडक्ट नहीं आया उसके लिए भी कॉल करना है, बीच में चेक कर लूँ अकाउंट में पैसे आ गए कि बहुत बढ़िया हो गया। जी नहीं, जब आप मीटिंग में हैं तो वहां मीटिंग में ही रहिए और सबसे पहला क्या करना है, अपना मुस्कान बेचना है। इसके बाद कुछ अच्छा कहने की चेष्टा करें, कुछ भी उसकी प्रशंसा में कहें या कुछ बधाई दें। इससे माहौल में थोड़ी और मिठास घुलेगी। याद रखें, मिठास और मुस्कान बांटेंगे तो बदले में मिठास और मुस्कान ही मिलेगी। यहां मिठास और मुस्कान मतलब डील क्लोज होगी और वो बंदा जुड़ेगा आपसे। दूसरा पॉइंट है, संभव हो तो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने एक सेल्समैन की तरह नहीं, एक सलाहकार, एक एडवाइजर के रूप में अपने आप को पेश करें। नेटवर्किंग के क्षेत्र में यह नियम है कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका ग्राहक सर्वोपरि होता है। जब आप ग्राहक को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप उसका भला बुरा सोचने लगते हैं और खुद को एक प्रकार के सलाहकार के रूप में देखते हैं। आप प्रोस्पेक्ट की भावनाओं को समझते हैं और हमेशा सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहते जिससे आपका प्रोस्पेक्ट और उसकी भावना को ठेस पहुंचे। वही एक नॉर्मल सेल्स कर्मी जो खुद को महज एक सेल्समैन समझता है, सलाहकार नहीं, उसको ग्राहक की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको माल बेचना है, ज्वाइनिंग लगानी है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने एक एडवाइजर की तरह पेश आना है। सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीखें, इससे आपकी छवि भी अच्छी बनती है। अपने आप को जब आप इंट्रोडक्शन दें तो ऐसा नहीं बोलें कि हाँ मैं नेटवर्कर हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप यहां ऐसा बोल सकते हैं, मैं हेल्थ सेक्टर का मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं, मैं एक फूड सप्लीमेंट कंसल्टेंट हूं, मैं न्यूट्रासिटिकल कंसल्टेंट हूं, मैं हेल्थ एडवाइजर हूं, मैं एक हर्बल प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं। इस प्रकार के शब्दों के इस्तेमाल से लोगों पर बड़ा ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। वह कुछ सहज हो जाता है, आपको सम्मान ज्यादा मिलता है, उसकी जिज्ञासा और रुचि बढ़ती है और आपके सेल्स की संभावना बढ़ जाती है। मोटे तौर में आपकी ज्वाइनिंग पक्की हो जाती है। खुद को एक सलाहकार के रूप में देखें। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप प्रोस्पेक्ट की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि कुछ बेचने की, क्योंकि आप उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा एडवाइस लेकर उनके पास गए हैं, जो उसके परिवार के और उसके आसपास के रिश्तेदारों के काम में आने वाली नॉलेज है। हमेशा फ्रेंडशिप वाला बिहेव रखें और अपने को प्रस्तुत करते समय सही शब्दों का चुनाव करें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे आपके प्रति सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट हैं उनकी जिज्ञासा और रुचि जागृत हो। इस तरीके से आप बात करें उनसे। याद रखें, बातचीत शुरू होते ही आप तुरंत कहें कि किस प्रकार आप उनकी मदद कर सकते हैं, उसके काम आ सकते हैं, कैसे भागदौड़ भरी जिंदगी में
कुछ एक्स्ट्रा कमाने की अपॉर्चुनिटी, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम वर्क करके कुछ बढ़िया अपने हेल्थ के लिए करने की अपॉर्चुनिटी आप उसके लिए या उसकी फैमिली मेंबर के लिए लेके आए। इससे बातचीत को एक सकारात्मक दिशा मिल जाती है। सबसे पहले तो आप जिससे मीटिंग करने जा रहे हैं, कोशिश करिए कि उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लें। उसकी क्या आवश्यकता है, इसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए। आप लोगों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको समझ नहीं आए कि उसकी आवश्यकता क्या है। इसलिए ग्राहक की आवश्यकताओं का पता लगाने में ही बिक्री में सफलता मिलती है। आप सोचेंगे, जब प्रोस्पेक्ट खुद आपसे नहीं कहता, आप कैसे जानेंगे कि उसकी आवश्यकता क्या है? यह जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार आपने ये जान लिया कि ग्राहक को, अपने प्रोस्पेक्ट को किस चीज की आवश्यकता है, आप स्वतः जान जाएंगे कि उसे किन चीजों की आवश्यकता है। जिस चीज की आवश्यकता उसे नहीं है, तो इसका मतलब है और बाकी चीज की आवश्यकता उसे है। अब प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता जानने के लिए कुछ तरीके हैं। उसकी सामाजिक, इकोनॉमिकल, फिनेंशियल स्थिति की जानकारी लें, जो आपको होगा ही उनसे बातचीत करने के दौरान। अगर आपका प्रोस्पेक्ट कोई बिजनेसमैन है तो उसकी जानकारी लीजिए, कैसा चल रहा है धंधा, नौकरी में है, क्या क्या परेशानियां नौकरी में आती हैं। अपने प्रोस्पेक्ट को ध्यानपूर्वक अगर देखकर सुनकर उसकी आवश्यकता का आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट से कुछ अर्थपूर्ण सवाल पूछिए। आपको समस्या कहां नजर आती है, किस चीज से इसका समाधान होगा। समस्या सबकी फिनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ है, समय की समस्या है, और भी कुछ इशू हो सकते हैं। और इसका समाधान क्या है, आपके पास तो है ही। जैसे वो समाधान पूछता है, आप अपना समाधान बताइए। प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता को समझने से बहुत प्रकार के फायदे होते हैं। सबसे पहले तो इससे आप उसका दिल जीत लेते हैं, विश्वास जीत लेते हैं। वो यह समझ जाता है कि आपकी रुचि सिर्फ सेल्स में जोड़ने में या उसको अपने नेटवर्क में शामिल करने में नहीं है, बल्कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति में भी है। आप अपना समय बचाते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट का भी। आपको कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छी तैयारी के चलते आप सीधे समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। आपके प्रोस्पेक्ट की रुचि आप में हमेशा बनी रहती है। वह कभी ऐसा उबाऊ महसूस नहीं करता। आपके साथ उसके रिलेशन अच्छे बनते हैं। हो सकता है एक बार में डील फाइनल ना हो सकता है एक पॉजिटिव बातचीत खत्म हो जाए और उसका हाँ या ना मिले, लेकिन एक बेहतर संबंध की नींव वहां पड़ जाती है। आप में यह विश्वास पनपता है कि बेहतर तैयारी से अच्छी सफलता मिलती है। ध्यान रखिए, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, नहीं बेचना है। हमें लोगों की कंफर्ट और नीड को पूरा करना है। प्रोडक्ट नहीं बेचना। उसकी नीड क्या है? एक्स्ट्रा टाइम, खाली समय, थोड़ा ज़्यादा पैसा। जितना वो अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तब तो पैसा चाहिए ही चाहिए। गाड़ी, बंगला, टूर, देश विदेश घूमना, बैंक बैलेंस अच्छा हो, गोल्ड ज्वेलरी हो, वकेशन मनाएं, ये सब उसकी नीड है जो आप उसको देने जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो सेल्स की शुरुआत कैसे करनी है, ये आपने जाना। अपने ग्राहक की, अपने प्रोस्पेक्ट की आवश्यकताओं को समझना है और अपने आप को एक एडवाइजर के रूप में पेश करना है। शुरुआती क्षणों में सौदे का रुख तय हो जाता है, इसलिए पहले हमें मुस्कान का आदान प्रदान करना है। प्रोस्पेक्ट के सामने एक सेल्समैन नहीं, एक एडवाइजर बनना है। और सेल्स की कोशिश से पहले अपने प्रोस्पेक्ट की सारी जानकारी आपको इकट्ठा कर लेनी है। लोग आपको जरूर बताएंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं। शर्त यह है कि आप सुनने को तैयार रहें। तो अपने आप को इस तरीके से इक्विपमेंट कर लीजिए, अपनी इस तरीके से आदतें बना लीजिए कि जब भी कभी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे, जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे, आप उसकी जानकारी लेते हुए अच्छे मुस्कान के साथ बढ़िया से उसके साथ पेश आएंगे, जिससे 10 में 9 रिजल्ट आपके फेवर में होगा। जय हिंद, जय इजी कार्ड।